भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોડે. આના ઉપર જવાનું છે. આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, કોઈ રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરતો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતાલ નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, એ સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખો થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવું મહિમા હોય ને, તો ભવ આનંદ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને, તમે કેફના ગાળાને, જબરજસ્ત કેફ વર્તે મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand, Anand, Anand. This is Prapti. पिछले कई दिनों से हम गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के आदेश अनुसार प्राप्ति के विचार की साधना कर रहे हैं। इसमें हम समझ रहे हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सर्वोपरि भगवान और गुरु मिले हैं, ऐसा महान सिद्धांत मिला, ऐसा दिव्य सत्संग समाज मिला
इसी बात को आज भी हम एक नूतन दृष्टिकोण से समझेंगे। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने अपने 64 पदी ग्रंथ में लिखा है कि खाता पीता जोता जणाशे रे आशय एना अंतरनो, उठे बैसे बोले कड़ाशे रे पासे वसता ए नरनो, हशे हारद हैया केरू रे वर्ण कहे पण वर्ताशे। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहने से उस व्यक्ति के गुण दोष का परिचय हमें हो जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसके हृदय के भाव को हम समझ पाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी गुरु परंपरा के सभी गुरुओं ने जाहिर जीवन जिया है और जीते हैं। उनकी सभी दैनिक क्रियाओं जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, विचरण करना, मुलाकात देना, ऐसी सभी क्रियाओं को हमने देखा है। उससे हमें एक बात का पल पल अनुभव होता है कि इन गुरुओं का हृदय अत्यंत निर्मल है। उनके भीतर संसार की कोई भी वासना नहीं है। इस बात को आज हम सर्वप्रथम समझेंगे, तो आइए ऐसे अनुभवी संत के मुख से हमारी गुरु परंपरा के हृदय के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के अनुग्रह से, उनके आदेश से हम सभी अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्ति के विचार को और दृढ़ कर रहे हैं हम सभी अपने जीवन में, अपने विचारों में। भगवान और भगवान के अखंड धारक संत, उनका सामर्थ्य क्या है, उनका दिव्य प्रभाव क्या है, ये सभी का दर्शन, अनुभव और उनका एक दिव्य आह्लाद हम सब अनुभव कर रहे हैं। इस दिव्य सत्संग की दिव्यता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, सच्चाई क्या है, निर्मलता क्या है, उसका भी हम दर्शन कर रहे हैं। निर्मलता अर्थात नीरी सच्चाई, पवित्रता, आत्यंतिक पवित्र भाव, ऐसी दिव्यता, ऐसी निर्मलता जहां राजस तामस सात्विक भाव, जो त्रिगुणी माया का प्रभाव है, उसका नितांत अभाव जहां पर हो, वही निर्मलता है। और माया पर अक्षर ब्रह्म तत्व और परब्रह्म तत्व है, जो अत्यंत निर्मल है, शुद्ध पवित्र, भगवान के अखंड धारक सत्पुरुषों, गुणातीत सत्पुरुषों में ये निर्मलता का दर्शन होता है, क्योंकि वो ही तो है, वो साक्षात प्रत्यक्ष अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, चिदाकाश का मूर्त स्वरूप, सच्चिदानंद ब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के निजी निकटतम प्रियतम भक्त के रूप में वो सदैव भगवान का अक्षरधाम इस धरातल पर भगवान को धारण करके विचरण कर रहा है। उनकी निर्मलता का दर्शन इस सत्संग में हमें होता है।
उनका अंतःकरण अद्भुत शुद्ध अंतःकरण, वासना गंध रहित अंतःकरण। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग की रीति को देखे, इसके प्रबंध को देखे, इस सत्संग के अंदर जो सदाचार है उसको देखे, इस सत्संग के आचरण को देखे, तो स्वामी जी कहते हैं कि यदि शुद्ध बुद्धि से थोड़ा ही विचार करेंगे तो प्राप्ति दिखेगी। कोई ऊपर ही सतह की बात नहीं है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान होगा उसको ये पता चलता ही है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम सत्पुरुष के संग रहे हैं, तो जब रहते हैं तो हम जीव कहाँ, वो जगदीश कहाँ, वो गुणातीत संत कहाँ, उसका भेद बुद्धिमान को पता चल जाता है। साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनकी क्रियाओं से ये सब कुछ पता चलता है कि वो हमारे से कितने भिन्न है, अलग है, परे है, निर्मल है, दिव्य है। भगवान स्वामीनारायण जी इस धरातल पर कहते हैं हमें कि ऐसे निर्वासनिक पुरुष जो सतत भगवन्मयी है, देहातीत अवस्था में अखंड रहते हैं, ऐसे सत्पुरुष जब हमारे बीच में है तो उनके और भगवान के दर्शन तुल्य बन जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 67वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा है, कोई एक सत्पुरुष है, उन्हें इस लोक के सुख में तो प्रीति ही नहीं है, और परलोक जो भगवान का धाम और भगवान की मूर्ति, उसमें ही वासना बनी हुई है। ऐसे निर्वासनिक पुरुष है, हम संग रहते हैं तो पता चलता है कि वो कैसे अलग है और अलिप्त है, निर्लिप्त है, आकाश सदृश निर्लिप्त। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज सन 1970 में लंदन पहुंचे थे, और उस समय लंदन के भक्तों में बड़ा उत्साह था। कई लोग योगी जी महाराज के दर्शन के लिए लालायित थे। एक पत्रकार भाई भी वहां पर आए, डेविड उनका नाम था, और उन्होंने योगी जी महाराज के विषय में जाना था कि धन और नारी के त्यागी एक महान संत लंदन में पधारे हैं। तो उन्होंने योगी जी महाराज को एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में, इस जगत में आप कैसे रहते हैं। योगी जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। योगी जी महाराज ने कहा, ये जगत नाशवंत है, तुच्छ है, ऐसा विचार करके हम जल कमलवत रहते हैं। जल कमलवत, कमल दलदल में रहता है, कीचड़ में रहता है, परंतु कमल ऊपर उठा हुआ होता है। ये सत्पुरुषों कमल की भांति ऊपर उठे हुए हैं। इतना ही नहीं, कीचड़ की कोई भी मलिनता कमल को स्पर्श नहीं कर सकती, छू नहीं सकती। ये सत्पुरुष भी जल कमलवत इस संसार में रहते हैं। योगी जी महाराज ने ये बताया। उपरांत कीचड़ की मलिनता पर कमल अपने सौंदर्य की छटा को बिखेर देता है। ये सत्पुरुष भी इस संसार पर अपनी निर्मलता की छटा को बिखेरते हैं और संसार को भी निर्मल कर देते हैं। उनकी रीत अलग है, लगता हमारे संग ही है, परंतु उनकी निर्मलता, उसका साक्षात्कार कोई करे तो उनको वो सत्पुरुष की महिमा का अद्भुत रूप से पता चलता है। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम पीते हैं, वो भी पीते हैं, हम सोते हैं, वो भी सोते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया दिव्य है, निर्मल है, आध्यात्मिक है, पवित्र है, शुद्ध है। यह अनुभूति हुए बगैर रहती नहीं है। सन 2003 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे, और उस समय श्राद्ध पर्व चल रहा था। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का स्मृति पर्व था, और उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उपस्थित सभी संतों के पात्र, भोजन पात्र, ब्रह्म पात्र, दीक्षा पात्र, उस पत्तल को
दूध पाक, एक प्रकार की खीर, उसको दूध पाक कहते हैं गुजरात में, वो छल छल भर दिए और सभी को उस दूध पाक पीने का आदेश दिया। प्रमुख स्वामी जी महाराज अत्यंत प्रेम से परोस रहे थे और जब स्वामी जी परोसने के बाद स्वयं भोजन करने बैठे तो संतों ने भी सामने आग्रह किया कि आपको भी दूध पाक पीना पड़ेगा। एक कटोरी भरकर दूध पाक आया। सभी संतों का आग्रह था स्वामी जी आप ले, और स्वामी जी ने कटोरी उठाई, अपने ओठों से लगाई और स्वामी जी घूंट भर भर कर पीने लगे। ऐसा दर्शन सभी को हुआ। एक आनंद की लहर वहां पर उत्पन्न हुई। संत आनंदित हो गए, ताली बजा उठे और सबको संतोष भी हुआ कि स्वामी जी ने हमारे आग्रह पर दूध पाक पिया। परंतु दूध पाक में से, उस कटोरी में से आधा घूंट भी खाली नहीं हुआ था। जब उसको एक वीडियो के माध्यम से देखा गया और स्लो मोशन में जब देखा तो पता चला कि मात्र और मात्र अभिनय था। ओठों से कटोरी लगी थी, कुछ बूंद पिए थे स्वामी जी ने, परंतु घूंट भर भर कर पी रहे, ऐसा अभिनय था। एक युक्ति करके स्वामी जी ने विषय का त्याग किया था। उनकी युक्ति विषयों का त्याग करने के लिए होती है। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि ये जीव हजारों प्रकार की युक्ति करके विषय भोग करता है। भोग भोगने की अनेकों विधा और सुविधाओं, उस भोग को उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति और स्थान के प्रति उसका सतत चिंतन रहता है। तब ये सतपुरुष विलक्षण यहां है। युक्ति पूर्वक विषयों को वो ढकेलते हैं अपने से दूर। ये विलक्षणता के दर्शन, ये पवित्रता के दर्शन, ये निर्मल अंतःकरण हो तभी ये दर्शन संभव होते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि ऐसे जो संत है, ऐसे पवित्र जो संत है, वो कैसे है? तो स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि देहाभिमान से रहित, गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण का 38वां वचनामृत में कहते हैं, देहाभिमान से रहित और वैराग्य से युक्त और भगवान के अल्प आज्ञा वचन में चूक हुई हो तो महत आज्ञा वचन पालन में चूक हुई है, ऐसा मानते हो, ऐसे भगवत भक्त बड़े साधु से अपने जीव को जोड़ दे। इनका वैराग्य और उनकी हृदय की अभिव्यक्ति ऐसी है कि अल्प आज्ञा वचन में चूक, उस पालन में चूक कभी होती भी नहीं है, परंतु हुई हो तो महत आज्ञा वचनों में चूक हुई हो, इस प्रकार वो स्वयं मानते हैं। उनका ये शुद्ध निर्मल अंतःकरण है। आज्ञा पालन में उनकी अत्यंत आसक्ति है। भगवान के वचन वो भगवान के स्वरूप तुल्य मानते हैं। ऐसे ही ये संत है। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज बड़ी उम्र थी और उनको एक बार दस्त हो गए। बार बार शौच के लिए जाना पड़ता था। शौच के बाद धूल माटी से हाथ धोते थे, स्नान करते थे। थोड़े समय के बाद पुनः जाना पड़ता था। हाथ धोए और फिर स्वामी स्नान करते थे। सेवा में जो हरिभक्त थे उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, स्वामी अब रात हो गई, कब तक स्नान करते रहोगे? सुबह उठ के फिर तो नहाना ही है और यहां देखने वाला भी कोई नहीं है, मैं ही हूं अकेला। अभी आप आराम करिए, अब नहाने की जरूरत नहीं है। तब शास्त्री जी महाराज भीतर से खिन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हारी आलस्य के कारण मैं भगवान के आज्ञा वचनों को लोप कर दूं? अब स्नान करना शौच के बाद ये इतनी महत आज्ञा नहीं है, परंतु इतनी वृद्ध आयु में भी भगवान के अल्प वचनों में चूक ना हो जाए, इस प्रकार का जिनका निरंतर अनुसंधान है, उनका ध्यान है, उस समय यही विचार उनके अंदर है, तो ब्रह्मचर्यादिक व्रत के महत आज्ञा वचनों के पालन में वो कभी भी कहां चूक लाएंगे। ये निर्मलता ये है, उनके हृदय में जगत की गंध नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य पथ पर वो निरंतर अग्रसर है, ऊंचाई पर है। हमारे जैन के आचार्य पुष्पराज मुनि जी कहते थे कि यदि ब्रह्मचारियों की एक सूची बनाए और वो मुझे बनाने के लिए कहे
तो मैं अव्वल नंबर पर, प्रथम स्थान पर प्रमुख स्वामी जी महाराज का नाम लिखूंगा। हमारे पूज्य चिन्ना झियर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान यदि अपने अत्यंत प्रिय भक्त की सूची बनाए तो सबसे पहला नाम प्रमुख स्वामी जी महाराज का लिखेंगे। भगवान को उनके साथ प्रेम है, उनको भगवान के आज्ञा वचनों में अत्यंत प्रेम है। तो ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज, ऐसे गुणातीत सत्पुरुषों का, उनकी दिव्यता का, निर्मलता का हमें ये आर पार सीधा पवित्र दर्शन होता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज 1995 में जब लंदन पहुंचे थे और उस समय 23 जुलाई का दिन था, स्वामी जी हवेली देखने जा रहे थे। सुंदर मंदिर बना था, एक एक वस्तु देख रहे थे। उस समय एक कैरेबियन कारीगर था, मेलविन उसका नाम था, और हमारे एक संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की महिमा उसको समझा रहे थे। और उस महिमा में उन्होंने समझाया कि स्वामी जी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और इस प्रकार से उनके ब्रह्मचर्य और साधु की जो ब्रह्मचर्य की जो निष्ठा और उसके व्रत की मर्यादा क्या है वो समझा रहे थे। वो बड़ा चकित हो गया मेलविन। उसने आज तक ऐसा सुना नहीं था कि अष्टांग ब्रह्मचर्य के धारक ऐसे संत इस धरती पर रह सकते हैं। तो उन्होंने संत को पूछ लिया कितने वर्षों से स्वामी जी ये नियम का पालन करते हैं। तब गिनती करके हमारे पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने बताया कि स्वामी जी लगभग 60 वर्षों से इस व्रत का पालन करते हैं। उनकी गिनती स्वामी जी संत बने तब से थी। स्वामी जी उसी समय वहां पहुंचे, इस संवाद को सुन लिया था। स्वामी जी ने कहा आप उसको कहो कि 75 वर्षों से इस व्रत का वो पालन करते हैं। 1995 में प्रमुख स्वामी जी महाराज 75 वर्ष के थे, मतलब जन्म से ही ये व्रत का पालन करते हैं। अब इतने परिशुद्ध थे कि उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प नहीं उठाए। हमारे एक बहुत बड़े मेजर साहब यहाँ पधारे थे। सांप्रदायिक मर्यादाओं को वो जानते हैं, परखते हैं, देखते हैं। श्रीमद् भागवत आदि सभी धर्म ग्रंथों के प्रति उनकी अच्छी रुचि भी रही है। मननशील व्यक्तित्व है वो। प्रमुख स्वामी जी के दर्शन सन 2010 में उन्होंने यहाँ किया तो उनको देखा कि यहाँ महिला भक्तों है स्वामी जी के दर्शन के लिए अत्यंत आकर्षित है, लुप्त है। क्षण भर के दर्शन के लिए वो लालायित रहती है, भाग दौड़ करती है, कोई तो दूरबीन से देखती है। ये सब दृश्य उन्होंने देखा और मेरे आगे उसने बयान किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं चकित रह गया। चकित इस बात को लेकर कि श्रीमद् भागवत में मैंने कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण पढ़ा है और सुना है, परंतु यहां मैंने इसलिए विशेष आकर्षित में हुआ हूं कि स्वामी जी उन्होंने इस प्रकार से अष्टांग ब्रह्मचर्य के भगवान स्वामी नारायण जी के दिए हुए व्रत को धारण किए हैं और उन्होंने कभी कोई नारी से संवाद भी नहीं साधा है। ऐसे ये संत है, नजर उठाकर उन्होंने कभी नारी को देखा भी नहीं है, परंतु उनके प्रति इतना आकर्षण है। यही ये संत की पवित्रता है, निर्मलता है। तो संग में रहने वाला बुद्धिमान शुद्ध बुद्धि से विचार करे तो महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये पता चले बगैर रहता नहीं है, उसको ये अनुभूति हमेशा होती है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज सन 1976 में राजकोट में थे, बीमार हो गए। एक वैद्यराज को बुलाए, नाड़ी परीक्षक थे वो और सामुद्रिक चिन्ह को जानने वाले भी थे, सामुद्रिक शास्त्र के वो पढ़े हुए भी थे। और वो वैद्यराज मोहनलाल नाम उनका था, मोहनलाल धामी। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया। सामान्य रूप से नाड़ी परीक्षण करके वो उपचार और औषध बताते। ये नाड़ी परीक्षण में और सामुद्रिक शास्त्रों में बहुत गहराई से उसका ज्ञान अनुभव था। जब महंत स्वामी जी महाराज की नाड़ी उन्होंने देखी, उन्होंने ये कहा ये विलक्षण नाड़ी है। और उन्होंने बताया कि जिनको जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में कभी नारी का विचार ना आया, उसका संकल्प ना हुआ हो,
उनकी नाड़ी इस प्रकार से धड़कती है जो महंत स्वामी जी महाराज में दिखती है। किसी भी विषय को लेकर कोई उनको परखे, किसी भी दृष्टिकोण से कोई उसको देखे, कोई भी परीक्षा करे, परीक्षक हो, वो परिशुद्ध है और उनकी अनुभूति बुद्धिमान को खोए बगैर रहती नहीं है। ये बात है। अबू धाबी के कल्चरल मिनिस्टर अल नह्यान साहब लगभग 8 से अधिक बार महंत स्वामी जी को मिले हैं। जब भी वो मिलते हैं, कभी स्वामी जी को अपने भुजा पासों में झकड़ लेते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, कभी हाथ पकड़कर चलते हैं, कभी गोल्फ कार्ट लेकर वो स्वामी जी के संग बिठाकर ले जाते हैं। ये दृश्य हमने देखे भी है। परंतु उनका अनुभव है कि जब जब मुझे महंत स्वामी जी महाराज का स्पर्श हुआ है, एक दिव्य रोमांच हुआ है और अनुभूति हुई है कि दिव्यता के स्पंदन मेरे भीतर में उठे हैं। ब्रह्मचर्य और पवित्रता के वो इतने धनी है और ये ऊपरी सतह पर नहीं है, ये एकदम आर पार गहराइयों में है। इस प्रकार की अनुभूति गुणातीतानंद स्वामी जी के लिए यही तो बात कहते थे। जूनागढ़ के नागर सदगृहस्थ तो कहते थे कि स्वामी जी आपका ब्रह्मचर्य देखकर हमारा कलेजा फट जाता है, हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। ऐसे गुणातीतानंद स्वामी जी थे। तब हमें पता चलता है कि धर्म नियम मर्यादा में, शुद्ध पवित्र आचरण में ये निर्वासनिक संत का अंतःकरण कितना निर्मल है, पवित्र है, आध्यात्मिक है, उसका दर्शन होता है। भगवान स्वामीनारायण जी गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 33वें वचनामृत में कहते हैं कि हमें अनिच्छा है तो भी जबरन पंच विषय प्राप्त होते हैं, तो भी हम इच्छा नहीं करते, उसकी स्पृहा नहीं करते हैं, उससे ठोकर मार देते हैं। और जिस दिन से हम प्रकट हुए हैं तब से लेकर आज पर्यंत कभी भी जागृत अथवा स्वप्न में द्रव्य और स्त्री के विषयों में यदि मन में संकल्प तक उठा हो तो इन परमहंसों की सौगंध है। भगवान स्वामीनारायण जी अपने लाडले परमहंसों की सौगंध खाकर अपनी निर्मलता का प्रमाण देते हैं और भगवान स्वामीनारायण इसी प्रकार सौगंध खाकर स्वयं गुणातीत सत्पुरुषों का प्रमाण दे सकते हैं। ऐसे ये दिव्य सत्संग समाज की प्राप्ति हमें हुई है। ऐसे संत मिले हैं, ऐसे भगवंत मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो सतत निरंतर भगवन्मय रहते हैं। उनके चिंतनों में भगवान है, उनके विचारों में भगवान है, उनकी क्रियाओं में भगवान है। भगवान के सिवा कुछ है नहीं। उन्होंने अपना समग्र समूचा अस्तित्व भगवान में लीन करके रखा है। ऐसे ये सत्पुरुष है। सन 1988 में प्रमुख स्वामी जी महाराज विचरण में थे, कनाडा गए थे और कनाडा के पार्लियामेंट में उनका सम्मान था। और उसी समय कनाडा पार्लियामेंट के अध्यक्ष जॉन फाइजर ने उद्घोष किया कि मैं प्रमुख स्वामी जी महाराज को प्रार्थना करता हूं अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी को दर्शन दे। कितना बड़ा सम्मान था। चालू सेशन में उनका ये बहुमान हो रहा था। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने साथ में बैठे हुए ठाकुर जी के सेवक को कहा कि ठाकुर जी के दर्शन सभी को कराओ। वो झिझक रहे थे, स्वामी जी ने उनको आदेश दिया। तो ये बात है कि अपना सम्मान होता हो, किसी को पता भी नहीं था ये खड़े हुए वो प्रमुख स्वामी है कि कोई और है, परंतु स्वामी जी भगवान को भगवानमयी है, उनके लिए ठाकुर जी का सम्मान हो गया, उसमें सब कुछ आ गया। वो कभी अपने सम्मान के लिए लालायित भी नहीं रहे हैं। ऐसे वो अखंड भक्ति परायण होते हैं। महंत स्वामी जी महाराज नैनपुर में विराजमान थे। ये 2020 कोरोना काल की बात है और नवंबर महीने की पहली तारीख थी और महंत स्वामी जी महाराज रात को 2 बजे लघु शंका के लिए उठे। लगभग 2:25 पर उन्होंने अपने सेवक संत को जगाए और कहा कि ठाकुर जी अपने कमरे में सो रहे हैं, वो अक्षर पुरुषोत्तम भगवान को उठाया है गरम वस्त्र। तो वो सेवक संत ने पुजारी संत को उठाए और पूछा कि स्वामी जी पूछ रहे। उन्होंने जाकर देखा और ठीक से गरम वस्त्र उठाया। अगले दिन जब महंत स्वामी जी महाराज को पूछा कि स्वामी रात को 2 बजे आपको ठाकुर जी का विचार आया, महंत स्वामी महाराज ने कहा मुझे ठंड लग रही थी
अब जिनको स्वयं को ठंड लग रही हो उस समय उनको भगवान का विचार आए, ये कितनी बड़ी बात है। सतत भगवानमय हो, एक वस्तु भी भगवान को अर्पण करे बगैर वो ग्रहण नहीं करते, जल तक भी भगवान को अर्पण करे बगैर ग्रहण नहीं कर सकते। हम देख नहीं सकते परंतु वो अपने प्रत्येक सांस भी भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करते होंगे। ये उनकी क्रियाओं से हमें पता चलता है। अत्यंत भगवानमय उनका चरित्र है। प्रमुख स्वामी जी महाराज की बाईपास सर्जरी हुई और उस समय डॉक्टर ने कहा आप एक जीवंत ज्वालामुखी पर बैठे, यदि मेरे पिताजी होते मैं अभी ही उनको बाईपास सर्जरी कर देता। 12 बजे का टाइम डॉक्टर ने दे दिया। थोड़ा विचार करके स्वामी जी ने कहा हम 3 बजे रखे। सब लोग चकित हो गए, स्वामी ये 3 बजे कोई मुहूर्त का टाइम नहीं है। स्वामी ने कहा लेकिन ठाकुर जी भोजन करके शयन कर ले, फिर भगवान जब जाग जाए और भगवान को मेवे का प्रसाद बाल भोग हम अर्पण निवेदित कर दे तो भगवान के दर्शन आशीर्वाद लेकर भगवान को संग लेकर हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे। उनके संग संग भगवान चलते हैं और वह भगवान को आगे रखकर हमेशा चलते हैं। ये अटूट बंधन है, ये पवित्रता का एक पवित्र निर्मलता का साक्षात्कार दर्शन है। भगवानमय उनका ये जीवन है, वो हमें हमेशा के लिए दिखता है। तब हमें पता चलता है कि ऐसे संत भगवान के बगैर जी नहीं सकते, देहातीत अवस्था में रहते, क्योंकि वो सतत भगवानमय है तो अपने शरीर की और देह की कभी उनको परवाह नहीं है। अखंड विदेही अवस्था, वो उनका दर्शन है, उनकी निर्मलता का। एक बात कहकर हम पूर्ण करें। हमारे भारत के हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्वोच्च भारतीय चिकित्सा पुरस्कार से पुरस्कृत पद्मश्री और पद्म भूषण अलंकारों से अलंकृत एपेक्स हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर तेजस पटेल का ये प्रसंग है। कार्डियोलॉजी क्षेत्र में उनका बहुत मूल्यवान योगदान विश्व भर में है। ऐसे डॉक्टर तेजस पटेल इतने प्रतिभा संपन्न अपने क्षेत्र में, परंतु आध्यात्मिक रुचि भी उनकी बहुत अधिक है। वो डॉक्टर तेजस पटेल एक बात कहते थे, जब प्रमुख स्वामी जी महाराज का श्रद्धांजलि समारोह था तब उन्होंने ये बात बताई थी। उन्होंने कहा कि शरीर से भिन्न आत्म तत्व है, इस विषय में मैं हमेशा द्विधा में रहा और असमंजस में ही रहा हूं। मुझे आज तक उसके विषय में कोई तर्क नहीं मिला है, कोई समझ नहीं सकता हूं मैं कि शरीर में रहते हुए आत्म भाव में एक व्यक्ति कैसे रह सकता है। और सतत 15 वर्षों से इस चिंतन में और इस दुविधा में मैं पड़ा था, परंतु जब मैंने प्रमुख स्वामी जी महाराज का ऐसा दर्शन किया, 91 वर्ष की आयु के प्रमुख स्वामी जी महाराज को पेश मेकर मैंने रखा और उनकी आयु 91 वर्ष की थी। हमने लोकल एनेस्थेसिया दिया था और लोकल एनेस्थेसिया भी हमने एकदम माइल्ड दिया था क्योंकि ज़्यादा दे नहीं सकते थे उनकी आयु को देखकर। और उस समय यदि पेश मेकर रखे वो अत्यंत पीड़ादायक होता है। और प्रमुख स्वामी जी महाराज उन्होंने एक उफ भी उचारा नहीं है, किसी भी प्रकार से उन्होंने पीड़ा के विषय में कोई अपना प्रतिभाव नहीं दिया। मैं बड़ा चकित रह गया। આ પહેલાં પણ હું આ વાત કરી ચૂક્યો છું કે નાનપણમાં જે ગીતાની અંદર હું ભણેલો કે ભાઈ તકલીફ જે થાય છે શરીરને જ થાય છે, આત્માને કશું થતું નથી, આત્મા સુખ દુઃખ બધાથી પર છે, પણ આ વસ્તુ મારા મગજમાં બેસતી નથી। પણ પહેલી વખતે મને એ પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો અને ઇટ ઇઝ એન ઓનેસ્ટ કન્ફેશન કે સ્વામી પોતે એક આત્મા તરીકે જીવતા હતા, દુઃખ એમના શરીરને ટચ કરીને નીકળી જતું હતું અને એ પછી પણ એમણે કોઈ દિવસ આ કોઈ પણ પ્રકારની કમ્પ્લેન કરી નથી। એટલે 25 વર્ષની મારી કારકિર્દીમાં આ પ્રકારનું મેં કદી જોયું નથી। जैसे सामान्य वो बैठे थे पहले वैसे ही सामान्य और सहज थे। ये अद्भुत दर्शन थे और उनको लगा कि आत्मभाव और देहातीत दशा की मैंने बात तो सुनी थी, समझ में नहीं आ रही थी। प्रमुख स्वामी जी महाराज के ये दर्शन से मुझे पता चला। ये तो बात हुई शारीरिक पीड़ा को सहन करने की, परंतु जब घोरतम अपमान हो जाए उसको सहना, तब आत्म भाव छलकता है। ब्रह्म भाव का साक्षात्कार तो दर्शन वहां होता है। वरताल में गुणातीतानंद स्वामी जी का घोरतम अपमान हुआ, अपमान की मुशल धारा बरसी और ऐसा कह सकते हैं अब शब्दों के ओले पड़े
स्वामी जी अत्यंत स्थिर धीर सहज थे। और उस समय माधव चरण दास स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी बड़े दिलगिर वो हो गए थे, अफसोस कर रहे थे, बड़ा अपमान हुआ। गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा, माधव चरण दास कोई जीव ये सहन नहीं कर सकता। ये भगवान की इच्छा से गुणातीत स्थिति का दर्शन उन्होंने कराया है घोरतम अपमान में। और जब उनका अपमान हुआ और कुछ बोलने को कहा, कुर्सी पर खड़े रहकर उन्होंने भगवान की महिमा कही। तनिक भी अपमान के एक वचन पर वो कुछ बोले नहीं। ये गुणातीत अवस्था है। सन 1976 में प्रमुख स्वामी जी महाराज विदेश प्रवास के लिए गए थे। धूमधाम से मुंबई से उनकी विदाई हुई। अफ्रीका पहुंचे प्रमुख स्वामी जी। गुरुपद पर आने के बाद उनका ये प्रथम धर्म प्रवास था विदेश का। वहां पर भी स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। कोई राजकीय कोई भी असमंजस के कारण स्वामी जी को उस समय उन्होंने नैरोबी में उतरने नहीं दिए और पूरे समुदाय के साथ स्वामी जी को लौटना पड़ा। एक घोरतम अपमान जैसा किसी को लग जाए, ऐसी ही बात थी। क्या मुंह दिखाए। आसपास में जितने भी लोग थे जो संघ में साथ जुड़े थे, वो विचार कर रहे थे, विचलित भी थे, चिंतित भी थे कि लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। प्रमुख स्वामी सहज थे, आनंदित थे, प्रसन्न थे। इतना ही नहीं, रात को स्वामी जी मुंबई पुनः पहुंचे। उनको पीड़ा एक बात की थी कि ठाकुर जी का भोग थाल नहीं हुआ है, नैवेद्य निवेदित नहीं। वो करवाया, तब उनको तसल्ली मिली। भगवान की माफी मांगते हुए वो दंडवत करने लगे, बार बार दंडवत करते हैं। ये पराभक्ति का दर्शन हुआ। और अगले दिन भगवत कथा में उन्होंने जो आनंद और ब्रह्मानंद कराया, कोई कह नहीं सकता। हाँ पंखो એનો કેમ આ દર્શન તમારા બધાનો થાય એનો આનંદ, બીજો આપણે શું આનંદ? આપણે બીજો શેનો આનંદ છે? આપણે કે બીજો આનંદ છે? ભગવાન મળ્યા, સંત મળ્યા, શાસ્ત્રી મહારાજ મળ્યા, યોગી મહારાજ મળ્યા, બધા આનંદ આપણો તો એનો આનંદ છે, એનો આનંદ એ જ છે, બીજું શું થાય તો બધું થશે. બધું એની ઈચ્છા હોય એમ બને છે ને. આપણે ઈચ્છાની ક્યાં હોય? તો ભગવાન મોટા પુરુષની ઈચ્છા હોય એમ થાય છે. આમાં એમની ઈચ્છા છે એમ થતું હોય છે ને એ થયું હોય છે. હવના હિતને માટે, હવના સારા માટે થતું હોય છે. એમાં બીજું કંઈ કર્તવ્ય ભગવાનનું કર્તવ્ય છે બસ. અરે સ્વામિનારાયણ વચનામૃત ગરડા પ્રથમનું 74મું સમજણ આપતકાળે કરાય છે. આવી પાછી સમજણ લો આપતકાલે સમજણ કળાય છે બધાને એમ છે. આગો બસ થઈ જાય, વાત સાચી છે એમાં. પણ આપતકાલે આવી સમજણ રહે એ મોટી વાત છે. આમથી આપણે વાતો તો બહુ જ કરીએ, ધડાકામાં બહુ મોટું આમ ને તેમ. આવી વખતે કળાઈ જાય સમજણ એમ. એ વખતે મન આગું પાછું થઈ જાય. વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે એમાં ન લેવાય. એવી સમજણ હોય તો ન લેવાય ને કે એ ભોગ પ્રાપ્ત થયા તો એમાં મારવા માંડી પડીએ અને એમાં વધારે સુખ મળી જાય, વધારે આનંદ એમાં થઈ જાય. અને કોઈ વખત આવો આપતકાળ આવી જાય. હા, એ સમજણ મહારાજના સ્વરૂપની સમજણ, બીજું શું. એ મનનું જે ગમે તેવું ચરિત્ર કરે તો એ દિવ્ય છે, આનંદ છે, આપણા સુખને માટે છે, સારા માટે છે. એમાં મહારાજ જે કરતા હોય સારું જ કરતા હોય અને સારું થતું જ હોય બધાને એમ. તો આપણે આ લોકની દ્રષ્ટિએ લાગે કે આપણે શું ને બીજું ને ત્રીજું શું મોડું બતાવશું. સારું જ મોડું શું બતાવ્યું? મોડું કે આપણું બગડી ગયું છે? મોડું આપણું છે સારું છે, એમાં ક્યાં કોઈ નથી. બીજાને જેવું દેખાતું એવું દેખાય છે, આપણે તો સારું દેખાય છે, એમાં શું ભગવાનનું બધું. સર એ બધું સારું જ છે. હે, બીજાની ફિકર આપણે બહુ, પણ આપણી ફિકર આપણે કરવાની, બીજાની થવાની છે, થશે. એને તો સારું તો નરસું છે, નરસું તો એને કઈ છે. બીજા સમજશે નહીં, સમજે તો આપણે તો સમજવું, બીજાની વાત જવા દે. બીજાને ક્યાં સમજાવવા આપણું છે? આપણે તો આપણું સમજીને પાકું કરવું છે, એને માટે છે બસ. મારે કે આપણે ક્યાં ભક્તિ કરવી કે લોકને દેખાડવા, રાજી કરવા માટે છે. ભગવાનને રાજી કરવા માટે આપણી ભક્તિ છે, આપણી સેવા છે. એટલે આપણે તેને રાજી કરવા માટે આપણું કાર્ય છે. પછી એમાં ગમે તેવું થાય તો એની ઈચ્છાની વાત છે એમ. હા ભાઈ, એ જ કથું છે ને. કરતા ને હરતા બે સમજવું. કરતા સમજાય, હરતા ન સમજાય. સારું થાય તો સૌને સારું લાગે, પણ આવું થાય ત્યારે કે એ કેમ કરવું, એવું શું કરવું, એમ થઈ જાય.
બે બાજુની સમજણ રાખવાની છે ને, એ તો એટલા માટે છે. આપણે તેને આપણે ભક્તિ એને કરવા રાજી કરવા માટે આ તો કરતા હતા. આપણે ક્યાં બીજું કોઈ આપણો હમ કરવા માટે કે આપણી મોટપ કરવા માટે કરવાનું હતું. એટલે એમની ઈચ્છા એમ થઈ જાય, એમાં આપણને પછી આપણને દુઃખ છે નું, આપણે એને આનંદ થવો જોઈએ એમ બધી વાતે. એટલે એમાં જે થાય સારું થવાનું એમ. આ તો કહેવાનું હવરું મારે જ્ઞાનીને ગમો જેમ મારે એમ હમો, એમ આપણે જ્ઞાની છે એમાં ગમે તેમ થાય તો આપણે સારું છે. મહારાજનું કર્તવ્ય સમજીને રાજી રહેવાનું, બીજું શું. ત્યારે એમાં આનંદ રહે, સુખ રહે, બીજું રહે. પેલું એમ છે આપણે ત્યાં અક્ષરવાળી ત્યાં બીજી વધારે મળી જઈને ગુસ્સા પછી ઉપાધિ થવાની હોય, એના કરતાં હારા હમ આવી ગયા પાછા, એ શું ખોટું છે. એના કરતાં હા જ્યાં પછી આવીને બેઠા છે, આનંદ છે. લ્યો ઘડી બે ઘડી કોકને કેવું છે કહી લેશે, આપણને શું બીજું લઈ જવાનું, આપણું શું લઈ જવાના શું. એ તો એને કહે છે આપણું સારું વધારે છે, મહિમા વધારે છે, બહુ સારું છે. લોકો જોવા આવશે કે હો કેવા મહાત્મા ગયા હતા ને એમને પાછા તે મોટા સામાન્ય મહાત્માને તો વાંધો નથી, પણ આ કંઈક મોટા મહાત્મા હોય ત્યારે જ પાછા ભર્યા હોય ને, બીજા સામાન્ય હોય પૂછી જાય. સામાન્ય કહેતું નહીં એટલે મહિમા વધશે, ઉલટો ખોટું શું થવાનું આપણે. હા બસ એ રીતે યાદ કરશે, એમાં બધું સારું જ થવાનું. મારે આપણે તો બે ફિકર જ રહેવું, આનંદ માણો રહેવું, જે બોલે એને બોલવા દે. આપણે ક્યાં એનું સાંભળવું છે, આપણે મહારાજને સાંભળવાનું, મહારાજને સંભાળવાનું, રાજી રહેવું, સુખિયા રહેવાય. નારાયણ ભગત સુખિયા રહેવું આપણે તો થઈ રહ્યું. હા આપણે એને બે ફિકર કરીને સુઈ જવું. જય સ્વામિનારાયણ. કારણ કે આપણે મહારાજને રાજી કરવાનું, એની ભક્તિ કરવા માટે જતા, બીજું ક્યાં આપણે કરવું હતું કંઈ. પણ એમાં શાંતિ રહે આપણને. તો પેલું થઈએ વિચાર થાય ને બધા આમ તેમ લોકો શું બોલે કે પણ કે છે હવે. હા એટલે આપણે લોકરી જવા ભક્તિ નથી ને, આપણે ભગવાનની જવાની ભક્તિ છે. એટલે આપણે એનું ક્યાં જોવાનું એમ માર્ગ, કોઈનું જોવાની વસ્તુ નહીં. આપણે આપણું જ જોઈને આપણે મહારાજ રાજી કેમ થાય છે, આપણે એ સામી દ્રષ્ટિ રાખવાની. આપણો એ જ ધ્યેય છે ને. બીજો ધ્યેય હોય તો મનમાં આગું થાય, પાછું પડી જાય અમારે કેમ, પણ એ ધ્યેય. હે હા પ્રસંગ આમ તો હવે જ્ઞાનની વાત કરીએ, પણ જયારે રેલો નીચે આવે ત્યારે ખબર પડે. હા બસ પછી પ્રેક્ટિકલ થયું આપણે. હા પ્રેક્ટિકલ થયું આપણે, બરોબર. એપ્લાય થયો છે આપણે. હે જાતે અનુભવ, બસ પોતાનો જાત અનુભવ થયો એ વસ્તુ છે ચોક્કસ. આવું આમ બને. લ્યો હાલો ડોક્ટર સાહેબ આવો. હવે સુખી આવી. આનંદ થાય છે. હવે દુખ્યા આનંદ કરે, હવે સુખ્યા આનંદ કરે. અમે બધા ભેગા એટલે હવે બીજાને મળીએ કે આવો પધારો બેવો. જેને રામબાણ વાગ્યા એ જાણે મારા, એવું જ આપણે. જેને વીતી એને ખબર પડે. આ તો આપણે આનંદ કરી લેવો. कि ऐसी अपमानित अवस्था में वो पुनः लौटे हैं जो संसार को लगता है उनको छू नहीं सका, ये उनकी निर्मलता है. तो भगवान के अखंड धारक गुणातीत सतपुरुषों की ये निर्मलता का साक्षात्कार सानिध्य इस दर्शन में हमें मिला है. ये जो मूल्यवान प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति के विचार में हम मग्न रह सके, उससे ही आनंदित रह सके, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना. श्री स्वामीनारायण भगवान. स्वामी जी ने हमें समझाया कि अक्षर ब्रह्म गुणातीत परंपरा संपूर्ण शुद्ध है. इन सभी गुरुओं का जीवन अत्यंत निर्मल है. उन्होंने कभी भगवान के अल्प वचन का भी लोप नहीं किया. उनको किसी भी लौकिक सुख में प्रीति नहीं है. वर्तमान काल में ऐसा ही अनुभव महंत स्वामी जी महाराज के सहवासी संतों भक्तों को भी हो रहा है. स्वामी श्री के सहवासी संतों में से पूज्य ब्रह्म वत्सल स्वामी, जो स्वामी श्री की दैनिक क्रियाओं का लेखन उनके साथ रहकर कर रहे हैं, उनके मुख से स्वयं ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए हुए कुछ प्रसंग को हम जानते हैं.
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। जब हम सत्पुरुष के जीवन के सामने देखते हैं तो उनकी निर्वासनिकता का अनुभव होता है, और यही वह गुण है जो उनकी सच्चाई की हमें प्रतीति कराता है। वे सच्चे पुरुष हैं, वे भगवान में आसक्त हैं। वह सब उनकी निर्वासनिकता से हमें मालूम पड़ता है। कुछ प्रसंगों से जाने तो स्वामी जी को भोजन में थोड़ी भी आसक्ति नहीं है, वे संपूर्ण अनासक्त हैं। पिछले 45-50 सालों से संतगण दर्शन करते आए हैं कि स्वामी जी जो खाना खाते हैं वो एकदम सादा, उबला हुआ और जिसमें कोई मिर्च मसाला न हो ऐसा खाना खाते हैं। और जब से वे गुरुपद पे आए तब से तो संतों को ज़्यादा अच्छी तरह से ये दर्शन हुए। ऐसे एक भोजन दर्शन थे अटलादरा में। स्वामी जी भोजन कर रहे, स्वामी जी का भोजन समाप्त हो गया। उसके बाद ज्ञानवसल स्वामी जी के मुंह से शब्द निकल पड़े कि स्वामी आप एक ही खाना खाते हैं, एक ही क्रम में खाते हैं और उतना ही खाते हैं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आपने हम चेंज नो विचारत નથી આવતો કાંઈ ના, ટાંકીમાં નાખવા, પેટને પૂછીને ખાવ, જીભને નહીં, જીભ તો घबराई देता। संयम स्वामी जी के जीवन में स्वाभाविक है क्योंकि वे अनासक्त हैं, और उससे भी बड़ी बात वे भगवान में आसक्त हैं। 17 मार्च 2017 के दिन स्वामी जी भारत से अफ्रीका पधार रहे थे प्लेन में। वह उनकी प्रथम सत्संग यात्रा थी। ठाकुर जी को भोग लगाया गया। उसके बाद स्वामी जी के सामने भी भोग रखा गया, लेकिन वही जो वे सालों से खाते थे, गाजर, परवर, ब्रोकली, और वही का वही। तो सेवक संतों के मुंह से प्रश्न निकल गया कि स्वामी आप वही खाते हैं तो उसमें मज़ा क्या आती है? तो स्वामी जी बोले भगवान का आनंद आता है। तो हमें देखने को मिलता है कि स्वामी जी जगत का आनंद नहीं लेते, भगवान का आनंद लेते हैं। तो वे जगत से अनासक्त हैं, निर्वासनिक है। वो हमें उनके जीवन में से देखने को मिलता है। ये एक बात ऐसी है कि यदि ये जीत ली जाए, शास्त्रों में लिखा है जितम सर्वम जीते रसे। जिसने रस जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो एक स्वामी जी की निस्वादिता ही बताती है कि वे सबसे अनासक्त है, निर्वासनिक है। वैसी ही बात है घूमने फिरने की। स्वामी जी ने दुनिया के कई देशों में विचरण किया है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जगह ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर हम जाएं, घूमने फिरने जाएं, थोड़ा सा आनंद प्रमोद करें, या ऐसी कोई भी बात नहीं। अच्छा चलो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी, लेकिन कोई स्थान में जाने का आयोजन बन ही जाए तो भी उन्हें कोई आसक्ति नहीं है। 2015 की साल थी। स्वामी जी न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में थे और बहुत सारी पधरामणी हुई, विचरण हुआ। तो हरि भक्तों की इच्छा हुई कि स्वामी जी आप थोड़ा सा आराम करें, इसलिए हम कोई अच्छी जगह पे जाते हैं।
यहाँ पे क्वींस टाउन है, जिसे विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे तालाब है, इतने अच्छे पर्वत हैं, प्राकृतिक सौंदर्य इतना सारा है कि मानो स्वर्ग ही हो। तो हरिभक्तों की इच्छा थी, इसलिए स्वामी जी ने ना तो नहीं कही। टिकट बुक हो गई, स्वामी जी एयरपोर्ट पर पधारे, लेकिन तभी वहाँ का वातावरण बदलने लगा और ऐसा हो गया कि वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया कि प्लेन अभी उड़ नहीं सकता, थोड़े समय के बाद हम फिर से आपको बताएंगे कि कब जा सकेंगे। और तभी भोजन का समय भी हो गया था, इसलिए हरिभक्तों ने कहा कि स्वामी जी हमारा निवास स्थान नज़दीक में ही है, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, आपका भोजन हो जाए और जब प्लेन का वापस हमको समय मालूम पड़े तब हम आ जाएंगे। स्वामी जी ने हाँ बोली, सब वहाँ पे गए। दूसरी तरफ वातावरण अच्छा होने लगा और अनाउंसमेंट हुई कि अब थोड़ी देर में प्लेन उड़ेगा। जब ये बताया गया तो स्वामी जी ने कहा कि सभी संत और हरिभक्त जाए, मुझे अभी आने की इच्छा नहीं है। तो इतनी अच्छी जगह जहाँ पे जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, सबकी इच्छा होती है, वहाँ पे स्वामी जी ने जाने का स्वाभाविक ही मना कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। और उससे भी ज़्यादा उन्होंने रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि एक हरि भक्त की इच्छा थी कि स्वामी जी एक दिन एक रात यहाँ पे ज़्यादा रुके। तो उन्होंने वो देखने की जगह को नहीं, लेकिन हरि भक्त के संकल्प को प्रधानता दी, अग्रिमता दी। तो उनको ऐसी भी कोई आसक्ति नहीं है, वे निर्वासनिक है। ऐसी ही बात है वस्तुओं की, पदार्थों की, सुविधाओं की। स्वामी जी को उनकी भी कोई आसक्ति नहीं है, स्पृहा नहीं है। शायद देखने में ये मिले कि स्वामी जी अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन वे उसे स्वीकार करते हैं केवल भक्तों की इच्छा होती है इसलिए, हरि भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, उनकी विनंती को स्वीकार करके। वो मालूम कैसे पड़ता है? जब ऐसे प्रसंग बनते हैं तब। दिसंबर का महीना था, 2017 की साल थी। स्वामी जी सुरेंद्र नगर से महसाणा पधार रहे थे। थोड़ा ज़्यादा अंतर था, इसलिए संतों ने सोचा, थोड़ा संशोधन किया और एक अच्छी गाड़ी, एक गुणभावी हरिभक्त की थी, वह लेके आए और स्वामी जी को उसमें बैठने के लिए प्रार्थना की। तो स्वामी जी ने स्वीकार तो किया, लेकिन थोड़ी मिनटों बाद वो बोलने लगे कि इसमें से हरि भक्तों को दर्शन नहीं हो रहे। स्वामी जी की विशेषता है कि वे जब ऐसे मुसाफरी कर रहे होते हैं तब बीच बीच में जो गांव आते हैं वहाँ हरि भक्त दर्शन के लिए खड़े होते हैं। तो स्वामी जी गाड़ी रुकवाते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनको राज़ी करने के बाद आगे जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं हो रहा था। तो सेवक संतों ने स्वीकार किया कि हाँ स्वामी जी, आपकी बात सही है, क्योंकि गाड़ी में कांच में ऐसी फिल्म लगी है जिससे अंदर से हम बाहर तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। समय की थोड़ी व्यस्तता थी, इसलिए ये हम देखना भूल गए, लेकिन अगली बार से हम देख के रखेंगे। स्वामी जी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनके मुख पे थोड़ी सी बेचैनी थी, स्वस्थता नहीं थी। तो सेवकों ने पूछा कि बापा आपको ये अनुकूल तो है ना? तो स्वामी जी ने बोला कि मुझे तो अनुकूल है, लेकिन हरि भक्तों को अनुकूल नहीं है। उनके आवाज़ में जो उनका प्रेम था, जो भार था, वह सुन के सेवकों ने कहा कि बापा ऐसा हो तो हमारी गाड़ी पीछे ही आ रही है, आप बोले तो हम गाड़ी बदल देते हैं। तो स्वामी जी ने राजी प्रसन्नता से कहा कि हाँ ऐसा करते हैं। तो हरि भक्तों के लिए उनको दर्शन हो, इसलिए स्वामी जी ने अच्छी गाड़ी छोड़कर जो उनकी रेगुलर गाड़ी थी उसमें स्थान लिया और बाकी की मुसाफरी
उसी में पूर्ण की। तो उनकी इच्छा हरि भक्तों को राज़ी करने की होती है, सुविधा के सामने उनकी दृष्टि ही नहीं होती। वैसी ही बात व्यक्तियों की है। मनुष्य मात्र की प्रकृति ये है कि जिस व्यक्ति के पास हम ज़्यादा रहें, जो व्यक्ति हमें अनुकूल हो, जो हमारी सेवा करता हो, उसमें हमें स्वाभाविक स्नेह हो जाता है, बंधन हो जाता है। लेकिन स्वामी जी के जीवन में ऐसा नहीं है। उन्हें किसी का भी बंधन नहीं होता। कोरोना के समय में ऐसा अनुभव हुआ। सेवकों को एक के बाद एक कोरोना का संक्रमण लग रहा था और हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए, आराम के लिए। तो स्वामी जी उनकी देखभाल की सभी व्यवस्था तो करवाते थे, उनकी चिंता भी करते थे, लेकिन उनका चिंतन उनको कभी भी नहीं होता था। वे कभी ऐसा नहीं पूछते थे कि ये सेवक चले गए तो अच्छा नहीं लगता, वे कब आएंगे, कब ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं। तो स्वामी जी सचमुच ऐसे माया से निर्लेप हैं, उनको किसी का भी बंधन नहीं है। ऐसी ही बातें होती है जगत की बातों की, उसमें भी हमें आकर्षण होता है, वे हमें अच्छी लगती है, सुनने का मन होता है और ऐसा आनंद हम उत्साह से उसका आनंद हम लेते हैं। लेकिन स्वामी जी के जीवन में ऐसा भी नहीं है। प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव चल रहा था, उस समय एक अच्छे समाचार आए, आनंद के समाचार आए और ऐसे समाचार थे जिससे सभी संत और भक्तों भी बहुत आनंदित हुए। और उस आनंद में सम्मिलित होते हुए स्वामी जी ने सबको बताया कि हम आइसक्रीम का प्रसाद सब लोग खाए। तो आइसक्रीम का प्रसाद भी रखा गया। शाम को जब स्वामी जी भोजन लेने के लिए बैठे तो उनके थाल में भी आइसक्रीम लाया गया, लेकिन स्वामी जी तो ऐसा कुछ खाते नहीं, तो अंत तक उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाया। जब वो पूरा पिघल गया, उसके बाद उसमें एक चम्मच को डुबोया, फिर उसको ऐसे ऊपर उठाया, तो जितना भी उसमें रखा गया था सब कुछ नीचे गिर गया। उसके बाद जो बचा था, वैसे तो कुछ बचा ही नहीं था, वह उन्होंने मुख में रखा, बस इतना ही। और फिर वे चेष्टा गान करने के लिए विराजमान हुए। तब वो जो बात थी पुनः उसकी स्मृति करने लगे कि कैसी अच्छी बात हुई, ये हुआ वो हुआ। तो स्वामी जी ने सुना तो सही, उसके बारे में सांख्य की बातें करने लगे। सेवकों ने बोला कि स्वामी आपने तो अभी इतनी आनंद की बात की, आपने ही आइसक्रीम के प्रसाद की बारे में बात की, तो आपको आनंद नहीं आया, आप सांख्य की बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने बोला कि किसने कहा मुझे आनंद आया, तो आपने तो ये सब करवाया। स्वामी जी ने बोला कि वो तो आपकी इच्छा थी इसलिए मैंने कहा, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था। स्वामी जी ने बोला कि नहीं, तो आपको किसका आनंद आता है? स्वामी जी ने बोला कि भगवान का आनंद। तो स्वामी जी के जीवन में हम देख सकते हैं कि उनको जगत का आनंद तनिक भी नहीं है, केवल भगवान का ही आनंद है। और ये बात एकदम सही है कि जितना हम जगत का आनंद लेते हैं उतना भगवान का आनंद कम आता है, और जितना भगवान का आनंद लेते हैं उतना ही जगत के आनंद में से हमें विरक्ति होती है। स्वामी जी 100% भगवान का आनंद लेते हैं और 100% जगत से अनासक्त हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी स्वप्नावस्था। स्वप्न में हमें क्या आता है? जो हमें पसंद होता है, जो हम पूरा दिन करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसका हमें मनन होता है, जिसका हमें चिंतन होता है। तो स्वामी जी को लगभग हर रोज़ सपने आते हैं, लेकिन वे सभी सपने या तो भगवान के होते हैं, या तो गुरुओं के, या तो भक्तों के। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके अंतर में इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है। जगत तो, दुनिया तो तनिक भी नहीं है। तो स्वामी जी ऐसे निरंजन पुरुष है, ऐसे निर्वासनिक पुरुष है जो केवल भगवान का आनंद लेते हैं। ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं,
तो उनकी आज्ञाओं का पालन करके हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के उनके जैसे निर्वासनिक बने और भगवान का आनंद ले, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। अभी तक हमने देखा कि हमारे गुरु संपूर्ण निर्मल है, निर्वासनिक है, निर्दोष है। उनके सद्गुण सच्चे हैं। इनको दुनिया की किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। फिर उनको झूठ बोलने का क्या हेतु हो सकता है भला? इनकी प्रत्येक क्रिया में संपूर्ण सच्चाई भरी हुई है। ऐसे संत के मुख में से जो वचन निकलता है वह परम सत्य ही होता है। ये संत विश्वास रखने जैसे संत है। ये भगवान को धारण करने का शुद्ध पात्र है। ऐसे संत के वचन से हमें निश्चय होता है। ऐसे संत के वचन में विश्वास यही निश्चय है। तो अब हम पूर्ण विश्वास से परम सत्य वचनों को सुनते हैं गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के मुख से। ભગવાન પ્રગટ છે, સંત સ્વરૂપે આજે શાસ્ત્રીમાં યોગીમાં પ્રમુખ એ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ છે, વિચરે છે. પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ, જરાય ઓછું નહીં. હા, આપણે અત્યારે દૂધનો ખટારો આવે છે ને, કેન ખાલી હોય છે, ખબર છે? આવે તારે તો શું કહે લોકો, દૂધનો ખટારો આવ્યો. એટલે ખટારો તો લોઢાનો, લાકડા, ટાયરનો છે, અને હજુ કેન છે તો દૂધ તો છે જ નહીં, હજુ તો ખાલી છે. તો શું કે દૂધનો ખટારો આવ્યો. બોલો, પાણીનો પ્યાલો લાવો. પ્યાલો શાનો છે? પ્લાસ્ટિક હોય, કાચ હોય, સ્ટીલ હોય. પાણીનો પ્યાલો જોયો જ કોઈ દિવસ? તો પાણીનો પ્યાલો, અંદર પાણી છે ને, એટલે દૂધનો દેગડો લાવો. પિત્તળનો હોય છે. પ્લાસ્ટિકનું પૈસાનું પાકીટ લાવો. અરે પાકીટ તો પ્લાસ્ટિકનું પૈસાનું હોતો હશે, પણ અંદર જે વસ્તુ હોય એનાથી આ સંબોધાય. એમાં આમાં ભગવાન છે, એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ બનીને બેઠા. મહારાજે કહ્યું પ્રથમ 27માં, આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. ભગવાન તો બધામાં છે, તમારા કૂતરા બરાડા બધામાં છે, પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે. જેવા અક્ષરધામમાં છે એ રીતે જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. આખું પાવર હાઉસ છે એમાં. આપણામાં સાક્ષી રૂપે રહ્યા છે, અને જીવ પ્રાણી માત્રમાં કર્મફળ પ્રદાતા તરીકે રહ્યા છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ, નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રૂવાડે, કોઈ રૂવાડું ખાલી નહીં જેમ ભગવાન નથી. તો રહ્યું શું? સંતે સ્વયં હરી. એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. બોલો, અત્યારે સત્પુરુષના રૂવાડે રૂવાડે કણું અણુએ શ્રીજીમાં જ બિરાજમાન છે. કયા રૂવાડામાં ભગવાન નથી કહો? એક રૂવાડું બતાવો જ્યાં શ્રીજીમાં નથી. ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં, અને ભગવાન જ બધું કામ કરે છે. દેહનો ભાવ જ નથી. સ્વામી શુદ્ધ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, કોઈ દેહના ભાવ નથી. અત્યંત નિર્વાસનિક, અત્યંત નિર્લેપ, અત્યંત અસંગી. મહારાજ સ્વામી એ બધું જ કરે છે, એને અમારામાં રહીને પણ એ જ કરે છે. જો આપણે આગળ કરે કેમ કે અમારું પાત્ર શુદ્ધ હોય, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ થઈ શકે. દેખાય કે અમે વાત કરી છે, પણ મહારાજ સ્વામી જ કરે છે. એટલે એ જ વાત કરે, બધું કરે છે. અમે કંઈ કરતા જ નથી, જાણતા જ નહીં. અમારી પાસે તો ભગવાન છે, બીજું કાંઈ નહીં. એક ભગવાન જ રાખ્યા છે, અને ભગવાન રાખે એટલે બધું આવી જાય. स्वामी श्री ने हमें समझाया कि वे परम शुद्ध पात्र है। कदाचित यह बात किसी की समझ में आए या न आए, किंतु साक्षात परमात्मा उनके अंगों अंग में रहकर सभी कार्य कर रहे हैं। अर्थात स्वामी श्री में भगवान के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। साक्षात
परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान हमें स्वामी श्री के द्वारा प्रत्यक्ष मिल गए हैं। अब हमें दूसरा कुछ भी पाने का बाकी नहीं है। ऐसी प्राप्ति के आनंद का अनुभव हम कीर्तन के शब्दों से करते हैं कि मने प्रगट मळ्या पुरुषोत्तम आज, आनंद अंतर छाई रह्यो। मुझे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान प्रकट प्रमाण मिल गए हैं। मेरे अंतर में इस बात का खूब आनंद है। अनंत जन्मों के कार्य मेरे सिद्ध हो गए हैं। इसका आनंद मेरे भीतर छाया हुआ है। आइए इस कीर्तन के शब्दों को हृदय में धारण करके प्राप्ति के आनंद में डूब जाते हैं। मने प्रगट मल्या पुरुषोत्तम आज, आनंद अंतर छाई रह्यो। मारा सर्व जन्मना सरिया काज, आनंद अंतर छाई रह्यो। મને પ્રગટ મળ્યા પુરુષોત્તમ આજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો। હે મને પ્રગટ મળ્યા પુરુષોત્તમ આજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો। મારા સર્વ જન્મના સરિયા કાજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો। હે મારા સર્વ જન્મના સરિયા કાજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો। હે મને પ્રગટ મળ્યા પુરુષોત્તમ આજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો। મને પ્રગટ મળ્યા પુરુષોત્તમ આજ। હજી બીજાને તો રાફડા થઈ ગયા તો મળ્યા જ નથી। એક કલ્પ એટલે 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષ। હવે એક કલ્પ બે કલ્પ નહીં, અનંત કલ્પ વીત્યા તો આ ભગવાન મળ્યા જ નથી કોઈને। અને એ ભગવાને સામે કૃપા કરી અને મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને એક તો અનંત બ્રહ્માંડ, હવે એમાંથી આ બ્રહ્માંડ શોધી કાઢ્યું એ કેટલી દુર્લભ છે। ભગવાન માટે જ દુર્લભ છે। આનંદ બ્રહ્માંડમાંથી આ બ્રહ્માંડ શોધી કાઢ્યું, પણ એટલે આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય છે। मैं माया ने काढ़ी बारी, मैं माया ने काढ़ी बारी। प्रभु प्रगट ने अंतर माधारी, प्रभु प्रगट ने अंतर माधारी। हे मारी रक्षा करशे वालो आज, आनंद अंतर छाई रह्यो। मने प्रगट मळ्या पुरुषोत्तम आज, आनंद अंतर छाई रह्यो। હવે કીર્તન ગાનારે કહ્યું, મારા કામ ક્રોધ મદ લોભ ટળ્યા, મારા જન્મ મરણના ફેરા ટળ્યા। આ કામ ક્રોધ એક ગિરનાર જેવા છે, એ કોઈથી ટળ્યા નથી, પણ આપણને પ્રગટ મળ્યા છે એને બળે કરીને આપણને ટળી જવાના છે, રહેવાના જ નથી। 2 કે 5 જન્મે ચૂરે ચૂરા થઈ જવાના। અને તો આપણે મારું અંતર શુદ્ધ થયું છે આજ, અંતર શુદ્ધ। બહાર તો બધી શુદ્ધિ આખી દુનિયામાં કેટલી
જાત જાતનું બધી શુદ્ધિકરણ, પણ અંતર શુદ્ધ બહુ મોટી વાત છે. અંતરમાં કોઈ પ્રવેશ જ નથી તો શુદ્ધ તો ક્યાંથી થાય? કેટલું બધું આમ તેમ બાથોડિયા મારે તો કાંઈ હાથમાં ન આવે, અંધારું અંધારું અંધારું. પણ આપણને ભગવાન પ્રગટ મળ્યા એટલે એના શાસ્ત્રીભાઈ, યોગી મહારાજ, પ્રભુ સાહેબ મહારાજ મળ્યા એટલે એને કરીને આપણું અંતર શુદ્ધ થયું છે આજે. હે મારા કામ ક્રોધ મદ લોભ ટળ્યા, મારા કામ ક્રોધ મદ લોભ હે ટળ્યા, મારા જન્મ મરણ ના ફેરા ટળ્યા, મારા જન્મ મરણ ના ફેરા હે ટળ્યા. મારું અંતર શુદ્ધ થયું છે આજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે મને પ્રગટ મળ્યા પુરુષોત્તમ આજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. આપણે કહીએ છીએ ને માયા માયા માયા, તો ભગવાન ન મળે. ભગવાન પ્રગટ મળ્યા એટલે એના કારણે મને જગત બિચારું શું કરશે, મારું દર્શન કરશે તે તરશે. આપણું દર્શન કરશે એ તરશે. આપણી વાત તો થઈ ગઈ, આપણે તો તરી જ ગયા છે, પણ જે મારું દર્શન કરશે એ તરશે. ત્રીજી વ્યક્તિની વાત. હવે એને તો જોયા જ નથી ભગવાનને. આપણે તો શાસ્ત્રીમાં યોગી પ્રમુખને જોયા, ઓલા તો જોયા જ નહીં અને તો એ તરી જશે. કેમ કે તમારા દર્શન કર્યા છે તો આપણા દર્શન કર્યા. આ દેવ આપણે શ્રીજી મહારાજ સ્વામી ગુણાતીત ગુરુઓ માટે આ દેહ ધર્યો છે. બીજું જે હોય એ પણ આપણો દેહ આના માટે જ છે. તો તરી ગયા છે આપણે. મને જગત બિચારું શું કરશે, હે મને જગત બિચારું શું કરશે, હે મારું દર્શન કરશે તે તરશે, મારું દર્શન કરશે તે તરશે. આ દેહ ધર્યો સ્વામી શ્રીજીને કાજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે મને પ્રગટ મળ્યા પુરુષોત્તમ આજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે મારા સર્વ જન્મના સરિયા કાજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે મને પ્રગટ મળ્યા પુરુષોત્તમ આજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હો આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. હે આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. આજ આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. સદાન हमारे गुणातीत गुरुवर्य संपूर्ण निर्वासनिक है, इस बात को आज हमने समझा. साथ साथ वे संपूर्ण शुद्ध पात्र है. वे जो कहते हैं वह परम सिद्धांत है. इस बात की दृढ़ता से कृतार्थता की अनुभूति का मार्ग भी हमने सीखा. प्रकट की प्राप्ति के ऐसे ही आनंद में सदैव लीन रहने के लिए इस प्राप्ति के विचार की साधना हमें गुरु हरि ने सिखाई है. इसी के कारण आगामी सभाओं में भी नूतन आयामों के द्वारा इसी साधना को हम करते रहेंगे. उसमें कल की सभा में हम गुरुवर्यों की अहम शून्यता
और उनकी निर्दम्भता में से जो निर्मलता प्रकट होती है उसके आधार पर प्राप्ति का विचार करेंगे। तब तक सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं